नवनीत प्रियालाल जी रसोई में पधारे। जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान पीछे रख दिया और कढ़ी सामने सजा दी। कुछ रोटियां ठाकुर जी के समक्ष वहीं बनाकर अर्पित कर दी। फिर सभी जन प्रणाम करके वहां से बाहर चले गए। इसके बाद लाल जी ने अपनी सखाओं को बुला लिया, प्रेम से भोग लगाने का भाव किया और रसोई घर के किवाड़ बंद कर सब लोग चले गए। थोड़ी देर पश्चात जब पुनः भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या देखा, ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान ही नहीं थे। सिंहासन खाली था, लाल जी वहां दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तब सब ओर हलचल मच गई। ठाकुर जी कहाँ गए? नवनीत प्रियालाल कहाँ पधारे? चारों दिशाओं में खोज की गई पर कहीं भी दर्शन न हुए। तभी एक वैष्णव ने आकर कहा, भैया कहीं साग सब्जी में तो नहीं गिर गए? छोटे से लाला हैं, सावधानी से देखो। तब सारी सामग्री को धीरे धीरे हाथ लगाकर उलट पुलट कर देखा गया कि भाई जी कहाँ हैं। छोटे से गोपाल जी का पता लगाया गया। हर पात्र और हर थाल को ध्यान से टटोला पर वे कहीं नहीं मिले, परंतु जो सिंहासन के सामने बड़े पात्र में कढ़ी रखी थी, जैसे ही उसे पलटा गया तो उसमें नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। ये देखकर वहां उपस्थित रसोइयों और आचार्य जनों को लगा, अरे लाल जी को कढ़ी इतनी प्रिय लगी कि खाते खाते उसमें ही कूद पड़े। कहने लगे कढ़ी इतनी स्वादिष्ट लगी कि उसमें स्नान करने लगे। तब महाराज ने रसोइयों से कहा, भैया सुनो, कुछ दिनों तक ठाकुर जी को कढ़ी का ही भोग लगाया करो। उन्हें ये कढ़ी बहुत रुचि आई है। अब तो प्रतिदिन कढ़ी ही बनने लगी और ठाकुर जी के समक्ष वही अर्पित की जाने लगी। 5-6 दिन बीत गए। फिर जो मुख्य पुजारी थे वे एक रात सोए तो स्वप्न में छोटे से गोपाल जी रोते हुए प्रकट हुए। बोले, जय जय, ये क्या कर रहे हो? आप क्यों रो रहे हैं लाल जी? छोटे से गोपाल जी ने कहा, 5 दिन से निरंतर कढ़ी ही परोसी जा रही है और कुछ और बनाया ही नहीं जा रहा। तब गोसाई जी मुखिया जी ने विनम्रता से कहा, जय जय वंदना, आप तो कढ़ी में कूद गए थे। हमें लगा आपको कढ़ी अत्यंत प्रिय लगी है, इसीलिए हम वही भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे कढ़ी अच्छी लगे या न लगे, हम तो उसमें कूदे ही नहीं थे। तुमने खीर दूर रख दी थी, मैं तो उसे लेने जा रहा था। बीच में एक कढ़ी आ गई और मैं उस बड़े पात्र में गिर पड़ा। इतनी गहरी कुएं जैसी कढ़ी में गिर गया। मैं तो खीर लेने जा रहा था, अब क्या करता? ये सुनकर मुखिया जी की आंखें सजल हो गई।